प्रोबायोटिक आपकी गट हेल्थ को प्रमोट करता है। धनिया पुदीने की चटनी, उसके अंदर आप जो है वो अनार दाना थोड़ा सा जो है और लहसुन अदरक डालें। उसने भूख का एहसास तो कम कर दिया, मील तो हमने उस शरबत की सूरत में ले ली। अगर तो आपको यू आर मेक श्योर दैट के फलानी रेडी या फलानी स्पॉट का बिल्कुल वो जो बनाते हैं वो बहुत हाइजीन तरीके से बनाते हैं। पुदीने की चटनी बड़ी नॉर्मल हुआ करती थी हर घर में दोपहर के टाइम पे। मुझे याद है हमारी दादी, हमारे अब्बा जो हैं वो उनका तो खैर मशगला हुआ करता था बड़े बुजुर्गों का कि पुदीने की चटनी होनी चाहिए, तो पुदीना उसमें हो, लहसुन हो थोड़ा सा, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, जो हमारे रिचुअल्स हैं ना, मैं कहती हूँ अब हम खत्म हो गए ना, खत्म हो गए और वो डाइट्स बहुत बेहतर थी। अब जब हम डेली रिसर्चेस देख रहे हैं, अब जैसे अचार के बहुत बेनिफिट्स हैं, फर्मेंटेड अचार होता है तो प्रोबायोटिक आपकी गट हेल्थ को प्रमोट करता है, तो अचार जो है वो बहुत बेहतरीन। उसके अलावा जो प्याज काट के उसके ऊपर जो लेमन डाल के लेते थे वो डाइजेशन में हमें साथ हेल्प करता है। आज हम कहते हैं कि हम मिंट मार्गरीटा या बाद में कुछ कार्बोनेटेड ड्रिंक लें जिससे खाना डाइजेस्ट हो। और उसी तरह जैसे आपने जिक्र किया धनिया पुदीने की चटनी, उसके अंदर आप जो है वो अनार दाना थोड़ा सा जो है और लहसुन अदरक डालें, तो आप समझे नेचुरली एक डाइजेस्टिव टॉनिक है जो आप साथ ले रहे हैं। हम जितना अपनी डाइट्स को सिंपल करते जाएंगे ना और जितना अपने रिचुअल्स पे वापस आते जाएं, तो उतनी आपकी लाइफ बेहतर होती जाएगी, लाइफ इजी होती जाएगी। और जो है वो हम जो कॉम्प्लिकेशंस के अब ये वाला सप्लीमेंट ऐड कर लें, ये वाला सप्लीमेंट ऐड कर लें, वो चीज़ें जो है हम अपने लिए ही मुश्किलात को बढ़ा रहे हैं। करेक्ट। अच्छा डॉक्टर बताएंगे, चूँकि गर्मी में प्यास का एहसास बहुत ज़्यादा होता है तो हम पानी का बहुत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ जो दीगर शरबत होते हैं, जो लोग बाहर जाते हैं हम देखते हैं कि स्टॉल्स लगे होते हैं, रेडी बान जो हैं वहाँ पे हमें इमली आलू बुखारे का जो शरबत है वो बहुत दिखाई देता है, दीगर जो हैं मशरूबात वो दिखाई देते हैं, रंग वाले जो शरबत हैं वो हमें दिखाई देते हैं। ये इनके इनटेक की वजह से भी जो हमारी भूख है वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि शुगर लेवल ऑब्वियसली जो है वो हमारा सारा जो बॉडी है उसने भूख का एहसास तो कम कर दिया, मील तो हमने उस शरबत की सूरत में ले ली। अच्छा, अब जो जैसे आपने बात की गर्मियों की रौनक के साथ साथ ये जो मशरूबात मुख्तलिफ, सरदाई हो गई और इस तरह की इमली आलू बुखारे, बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम इनमें सबसे बड़ा ये होता है शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा। वो इस तरह स्पून्स में नहीं शुगर डालते, ये हाथ में जितनी चीनी आई और वो घोल घोल के उस चीनी को, और समटाइम्स वो चीनी साफ़ भी नहीं होती, और सबसे अहम चीज़ वो जो पानी है वो भी पता नहीं साफ़ है या नहीं है, ग्लास और फिर वो सारा एग्जैक्टली। और उसके अलावा बाहर जो है वो मक्खियाँ और अनहाइजीन जो प्रैक्टिसेस से बनाया जाए, अगर तो आपको यू आर मेक श्योर दैट के फलानी रेडी या फलानी स्पॉट का बिल्कुल वो जो बनाते हैं वो बहुत हाइजीन तरीके से बनाते हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन मोस्टली जैसे ऐसे होता है कि वो लोग हाइजीन जो है उसका ख्याल अपना ले जाएं, कोई बर्तन या अपना बर्तन ले जाएं, अपनी बोतल ले जाएं और उसमें डाल के। जैसे कि ये गर्मी आती है तो वाटरमेलन का भी सीजन बड़ा पीक पे जाता है, तो वो डॉक्टर साहब से मेरी इस बारे में डिस्कशन, उन्होंने कहा कि हमने हमेशा बचपन सुना कि तरबूज खाते हैं तो पानी पीते हैं तो हैजा हो जाता है। भाई पानी उसमें तो 92% कंटेंट वाटर है, पानी तो कोई इसका ये पुराने जमाने की मिथ है। बेसिकली जिस छुरी से उन्होंने काट के आप कटवाते हैं ना, आप कहते हैं कि लाल निकले, मीठा निकले, बेसिकली उस छुरी पे इतने बैक्टीरियाज होते हैं और इतना कुछ होता है कि वो आपका पेट खराब करते हैं। इसी तरह जो आप लाइम वाटर, शरबत, सिकंजबीन, इमली आलू बुखारे का पानी पी रहे हैं, वहाँ पे चूंकि उस तरह से सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा होता, तो वो बेसिकली जो मक्खी मच्छर आ रहे होते हैं वो आपकी सेहत को खराब करते हैं। उसके अलावा जो आजकल बहुत सारे लोगों को हेपेटाइटिस का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, हेपेटाइटिस, लिवर प्रॉब्लम्स, वो सब ये अनहाइजीन प्रैक्टिसेस। और बिल्कुल जैसे आपने बात की, छुरी, कई बार वो जो चम्मच होता है जिसके साथ वो घोल रहे होते हैं, धोने का निजाम वहाँ पे नहीं होता, धोने का बिल्कुल निजाम नहीं होता, रीयूज बर्तन। और उसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है, मे बी पहले वो पानी या वो जिस ग्लास में पिया हो, ही और शी इज़ इन्फेक्टेड पर्सन, तो उस वजह से आप भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो उसमें एक चीज़ बहुत अहम है कि पहले तो पूरी कोशिश की जाए कि अब गर्मी आ रही है, हीट स्ट्रोक आ रही है, इस तरह की हम लोगों को इस चीज़ की पहले ही बड़ी प्रेडिक्शन जो है वो दे दी जाती हैं। तो इसलिए घर से हम लोग, अब मैं तो सबसे पहले अपने पेशेंट्स या सबको कॉर्पोरेट्स में भी जा कहती हूँ कि जिस तरह यू ब्रिंग योर लैपटॉप विद यू ना, तो इसी तरह फॉर योर बॉडी आपका फ्यूल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो अपना
फ्यूल जो है वो साथ लेके जाएं। तो आप एक पानी की बोतल लेके जाना, या आजकल आप मुख्तलिफ मशरूबात घर से बना के लेके जा सकते हैं, डिटॉक्स वाटर लेके जा सकते हैं, चिया सीड अंदर डाल लें, और इस तरह की चीज़ें जो है अगर आप अपने साथ, इमली आलू बुखारे का शरबत वैसे तो गर्मियों के हवाले से बहुत बेहतर है, गट हेल्थ के लिए बेहतर है, डाइजेशन के लिए बेहतर है, और खूबसूरत नज़र आने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग जो है वो साथ ले जाएं, या फिर कोशिश करें अगर किसी का ऑफिस वर्क प्लेस इस तरह की है तो वहाँ पे आप प्रिपेयर कर लिया करें। मज़ा भी बड़ा आता है अगर आपको हैबिट डेवलप हो जाए ना, जो कि बड़ा मुश्किल है, सबसे मुश्किल काम में होता है कि अपने आप को समझाना फिर वो हैबिट डेवलप करना, तो आपको उसमें मज़ा भी बड़ा आता है। मुझे याद है कि जब मैं न्यूज़ के दिनों में थी तो मैं ना अपना टिफ़िन, मुझे नया नया डाइट का ना बड़ा क्रेज़ हुआ, तो मैंने कहा नहीं मैं तो अब आज के बाद सब हेल्दी खाऊंगी, और ये वो मैंने बड़ी देर तक खैर कंटिन्यू किया। तो वो मेरे बॉक्सेस में जो टिफ़िन प्रॉपर होता है उसमें एक पे मैंने नट्स रखे होते थे, एक में मैंने फ्रूट स्लाइसेस रखे होते थे, एक में मैंने अपने ओट्स, तो वो को एंकर्स ने भी देखना ना यार वाह, और सब जंक फूड खा रहे हैं, कोई जिंगर्स मंगवा रहा है, कोई कुछ मंगवा रहा है। द वन हु इज द क्रिएटर, क्या आप हेल्दी जो कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं ना, तो देखा देखी उस एनवायरनमेंट में भी, और जैसे अब हम हॉस्पिटल में कोशिश करते हैं कि पहले जैसे हम सबकी शाम को हैबिट थी, हमने जी चाय कॉफी का जो सेशन, अब आजकल हम मिल्क शेक बनवाते हैं स्पेशल, तो ये इस तरह जो है वो वर्क प्लेस में हेल्दी हैबिट्स भी आदत इस चीज़ की डेवलप करनी चाहिए। मैं रिसेंटली सरीना की पीटीएम में गई तो उसकी टीचर ने शी टोल्ड मी कि सरीना इज़ द ओनली चाइल्ड जो कि क्यूकम्बर्स और फ्रूट्स और नट्स घर से, और बाकी देखा देखी वो क्लास ने इतना अडॉप्ट किया कि बाकी बच्चे भी ऑरेंजेस और क्यूकम्बर्स लाना शुरू हो गए। तो स्कूल में भी इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए और घर से बच्चों को पुश करना चाहिए कि वो हेल्दी खाना खाएं और जंक फूड ना लेकर जाएं। एग्जैक्टली और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं आजकल, जैसे कई स्कूल्स वाले ऑरेंज डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, समर्स आए हैं, अब एप्पल डे है, लेमन डे है, तो उस तरह बच्चों को उस फ्रूट की अफादियत, और मतलब घर जैसे मेरा छोटा कज़न है तो वो बता रहा था कि उसके स्कूल में मैंगो डे था, तो उसके बाद वो मैंगो डेली मैंगो खा रहा था। तो ये अच्छी चीज़ें हैं कि हम अब ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। अच्छा, मैं अब देखें ना कि मैं अपनी लाइफ के उस मतलब एज में हूँ कि आई हैव माशाल्लाह 3 किड्स, और मेरी अम्मी अभी भी मैं जब उनके पास होती हूँ, बैठी होती हूँ, तो शी इज़ ए इंसाइक्लोपीडिया ना ऑफ मतलब वेजिटेबल और फ्रूट्स का। एक इंसान से नहीं क्रेजी होता है, अच्छा ये आज जो है लेडी फिंगर बनी है, इसमें ये वाला जो है विटामिन्स होते हैं, आम के ये फ़ायदे होते हैं, कुछ भी घर में हम कुछ भी खाने लगे तो वो बाइट, मैंने कहा अम्मा मेरी ये उम्र हो गई है, अब मुझे सब कुछ रट चुका है, मुझे सब पता चल गया, आप न्यूट्रिशनिस्ट बन चुकी हैं। हाँ, मैंने कहा मुझे प्लीज, क्योंकि उन्होंने एक वो बुक रखी हुई, अच्छा उसमें किसमें विटामिन के है, किसमें पोटेशियम है, किसमें क्या है, और वो मेरे बच्चों को भी सिखा रही होती है। तो मैंने कहा अम्मा अब मुझे सब याद हो गया। मैं हमेशा कहती हूँ कि न्यूट्रिशन जो है ना वो न्यूट्रिशनिस्ट का सब्जेक्ट नहीं है, ये सारी सब, और माँ को तो होना चाहिए, और माँ अगर घर में माँ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही है ना तो वो सबसे बेहतर है, बच्चों में नेचुरली ये चीज़ डेवलप होती जाएगी हेल्दी खाने। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी सिकंजबीन के ऊपर, जो कि इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। क्यों फ़ायदे हैं? क्योंकि लेमन लाइम मेरा तो इतना फेवरेट है कि जब आप उसको लेना शुरू करेंगे, कंज्यूम करना शुरू करेंगे इन एनी फॉर्म, आप किसी भी, ज़रूरी नहीं कि आप सिकंजबीन में ही करें, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ समर्स हैं, प्यास लगती है तो एकदम से ट्रेंड में आ जाता है। लेकिन डॉक्टर वर्दा, मैं चाहूँगी कि आप विदाउट शुगर ज़रूर फोकस करें, कि अगर आप बग़ैर चीनी के लेंगे, क्योंकि जो चीनी है वो एक पॉइज़न है, जहर है, इससे जितना बच सकते हैं उससे बचें। तो चीनी के बग़ैर हम लेमन को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? सिकंजबीन भी बन सकती है अगर हम चीनी का इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल। अच्छा, सिकंजबीन बहुत अच्छी गर्मियों में बेस्ट ड्रिंक और मज़ेदार बहुत होती है। सबसे पहले तो इसका फ़ायदा ये है कि इतना मज़ेदार ड्रिंक है कि सब लोग बाआसानी जो है पी सकते हैं। ऐसी ड्रिंक है हर घर में, हर क्लास, हर कोई जो है उसको बासानी अफोर्ड कर सकता है। उसके अलावा सबसे पहला तो फ़ायदा ये होता है कि जो विटामिन सी है हमारी स्किन की ख़वातीन को अगर पता चल जाए ना कि अब तो जी मर्दों को भी जो है वो इतना ब्यूटी कॉन्शियस हो चुके हैं मर्द भी, तो खूबसूरत रहने में विटामिन सी आपकी स्किन को क्लियर करती है, पिगमेंटेशन को बेहतर करती है, आपकी स्किन ब्राइट करती है। कोविड के बाद भी काफ़ी लोग इसके हैबिचुअल हुए थे। यस, कोविड ने भी हमें काफ़ी कुछ सिखाया। एग्जैक्टली। उसके अलावा जो है वो दूसरा फ़ायदा ये होता है कि लेमन जो होता है हमारी डाइजेशन को विटामिन सी बेहतर करता है, तो एक तो जो डाइजेशन है वो बेहतर हो जाती है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कुव्वते मुदाफ़ियत, जो सबसे अहम है हमारी इम्यूनिटी। तो जो विटामिन सी है इसको इम्यूनो बूस्टर विटामिन, इम्यूनिटी अच्छी है तो सब अच्छा है। बिल्कुल, आप जो खाएंगे आपको हजम होगा, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छा होगा,
उसके अलावा एक बहुत बड़ा फ़ायदा, हम हमेशा वज़न कम करने में भी जो विटामिन सी है, लेमन है, बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो स्कंजवीन आप वज़न कम करने में, लेकिन आपने उसके अंदर चीनी नहीं डालनी।